हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आप लोग का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ तुलसी कॉमिक से। कॉमिक का नाम है शैतानी दानव और देखिए ये है इस कॉमिक का टाइटल, जो कि कितना ही खतरनाक लगता है। तो चलिए देखते हैं आखिर इस शैतानी दानव वाली कॉमिक में क्या होने वाला है। उसके लिए हमें बढ़ना पड़ेगा आगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब। और अब बढ़ते हैं अपनी कॉमिक की तरफ। हमारी कॉमिक का नाम है शैतानी दानव। इसकी कथा है शीशकांत और संपादन किया है प्रमिला जैन ने, चित्रांकन अजय। चलिए भाई कॉमिक में आगे बढ़ते हैं। राजकुमारी पुष्पलता को अपने पंजों में दबाकर वह विशाल राक्षस पंछी क्रॉच पर्वत की दिशा की तरफ उड़ रहा था। राजकुमारी, तुम्हारे मन की पीड़ा मुझसे छुपी नहीं है। इस यात्रा के समय तुम स्वयं को शांत रख सको, इसके लिए मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। तब उस राक्षस पंछी ने अपनी कहानी इस प्रकार सुनाई। किसी समय मारुति वन में देवसुत ऋषि का आश्रम था, जहाँ वह अपनी धर्म पत्नी मृगा एवं शिष्य वाचाल के साथ तपस्या में लीन रहते थे। ओम नारायण नमः। संध्या काल में ऋषि वेद मंत्रों से यज्ञ करते थे। यज्ञ में सुगंधित समिधा की आहुति दी जाती। वन प्रदेश में दूर दूर तक हवन कुंड से निकला धुआं फैल जाता। ओम नारायण स्वाहा, ओम केशवाय स्वाहा। उसी वन प्रदेश में भौम नामक एक भयानक राक्षस रहता था, जो वन के जंतुओं को मार कर अपनी उदर पूर्ति करता रहता था। हा 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 हा। उसका एक जुड़वा भाई भी था, केतु। एक समय उसने भौम से वार्ता की, भैया, मैं जिस जंतु का पीछा करता हूँ वह देवसुत के आश्रम में छुपकर निर्भय हो जाता है। क्या इसका कोई उपाय नहीं है? दोष देवसुत ऋषि का है। क्या तुम कभी उससे मिले? नहीं भैया, न जाने क्यों मैं कभी उस आश्रम में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सका। किंतु यदि वह ऋषि सभी जीवों को संरक्षण देता रहा, फिर तो हमें निराहार ही रहना पड़ेगा। केतु, हमारे पिता एवं ऋषि एक दूसरे के अच्छे मित्र थे। मृत्यु से पूर्व पिताश्री ने कहा था कि कभी ऋषि को कोई कष्ट मत देना। हम अभी तक उसी वचन का पालन करते रहे हैं, अतः तुम जाकर ऋषि को समझाने का प्रयत्न करो। ठीक है भैया। तब राक्षस केतु ने एक दिन ऋषि देवसुत के आश्रम में प्रवेश किया। ऋषि ने राक्षस का स्वागत किया। राक्षस राज केतु, तुम मेरे मित्र शार्दुल के पुत्र हो, अतः मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। बैठो। ऋषि देवसुत, मैं केवल यह कहने आया हूँ कि तुम भविष्य में किसी भी जीव को संरक्षण नहीं दोगे, क्योंकि वह हमारे आहार हैं। किंतु मैं तो कभी किसी जीव को संरक्षण नहीं देता केतु। वह बेचारे तो तुमसे भयभीत होकर यहाँ आ जाते हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम अपने आश्रम के चारों ओर दीवार बना सकते हो ऋषि, ताकि कोई भी जीव उससे फांद कर तुम्हारे आश्रम में ना आ सके। यह सब मुझसे नहीं होगा राक्षस राज। यह तो तपोभूमि है, जिसके द्वार प्रत्येक प्राणी के लिए खुले हैं। सोच लेना ऋषि, यदि तुमने जल्दी ही मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया तो फिर तुम्हें यह आश्रम हमेशा के लिए त्याग देना होगा। ऋषि को ऐसी धमकी देकर केतु वहां से चला गया। ऋषि पत्नी मृगा को जब केतु राक्षस के आगमन का समाचार मिला तो वह चिंतित हुई। स्वामी, वह राक्षस क्यों आया था? उसका विचार है कि मैं उससे भय से भागकर यहाँ छुपने वाले प्राणियों को संरक्षण देता हूँ। उसने कहा है कि इसके लिए मुझे अपने आश्रम के चारों ओर दीवार बनानी चाहिए। यदि वह राक्षस धमकी देकर गया है तो फिर हमें ऐसा ही करना पड़ेगा स्वामी। नहीं मृगा, परिणाम चाहे कुछ भी हो, किंतु ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यह आश्रम सभी के लिए है। ऋषि देवसुत ने अपना निर्णय सुनाया। दूसरी ओर राक्षस केतु ने आश्रम से लौटकर पूरा वृत्तांत भौम को बताया। चिंता मत करो केतु, मुझे पूरा विश्वास है कि ठीक प्रकार से विचार करने के बाद ऋषि तुम्हारी बात मान लेंगे। किंतु यदि ऐसा ना हुआ तो मैं उस ऋषि को ही अपना आहार बनाऊंगा। फिर एक सप्ताह उपरांत राक्षस केतु ने जब एक मृग का वध करने के लिए अपना भाला फेंका तो वह मृग अपनी प्राण रक्षा के लिए ऋषि की कुटिया में चला गया। ऐसा देखकर राक्षस क्रोधित हो गया। ऋषि साधना में लीन थे। निश्चित ही ऋषि ने मेरी बात नहीं मानी, अन्यथा यह मृग मेरे भाले से किस प्रकार बच सकता था, मैं उसे देख लूंगा। ओम नारायणे नमः। ऋषि लीन है। मृग के आगमन से ऋषि का ध्यान भंग हुआ। भयभीत हिरण को देखकर वह उसकी विपत्ति को जान गई। उन्होंने उसे स्नेह करते हुए अभय दान दिया। चिंता मत करो प्राणी, भय त्याग दो। मेरे रहते कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी समय हाथ में भाला उठाए राक्षस केतु वहां आया। यह मेरा अवरेट एवं आहार है कि ऋषि,
अतः इसे मेरे हवाले कर दो। नहीं राक्षस राज, ऐसा नहीं होगा। अब यह इस तपोवन का जीव है, मैंने इसे अभय दान दिया है। जाओ, लौट जाओ। लौट जाऊं अपना आहार छोड़कर? हा हा हा, ऋषि तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है। क्या तुम्हें मेरी शक्ति का पता नहीं? मुझे तुम्हारी शक्ति का पता है राक्षस राज, किंतु मेरे जीवित रहते तुम इस हिरण को अपना आहार नहीं बना सकोगे। यह सुनकर राक्षस ने अपने दांत पीस लिए। कोई बात नहीं ऋषि, इस समय तो मैं जाता हूँ, किंतु थोड़ी देर बाद मुझे फिर आना पड़ेगा। ऐसा कहकर वह राक्षस चला गया। अपनी गुफा में पहुंचकर उसने भौम से यह समाचार सुनाया। उस ऋषि ने हमारा अपमान किया है भैया, उससे हमारे आहार को छीना है। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। यदि ऐसा है तो चलो केतु। फिर इस निर्णय के साथ ही दोनों राक्षस गुफा से निकले और आश्रम की दिशा में बढ़ने लगे। ऋषि शिष्य वाचाल एवं समय जंगल से समीधा लेने गया था। उसने जब भौम तथा केतु को आश्रम की ओर आते देखा तो वह घबरा कर ऋषि के पास आया। गुरुदेव, भौम तथा केतु राक्षस बड़ी तेजी से हमारे आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं। मुख मुद्रा देखकर लगता है कि वह अत्यंत क्रोधित है। मुझे उसके आगमन का पता है वाचाल, किंतु तुम कोई चिंता मत करो, यहाँ आकर वह कोई अनिष्ट नहीं कर सकेंगे। ऐसा कहकर ऋषि ने अपना जल पात्र लिया। फिर वह अपनी कुटिया के बाहर खड़े हो गए। यदि उन राक्षसों ने यहाँ आकर कोई भी उत्पात किया तो मैं उन्हें भस्म कर दूंगा। फिर वैसा ही हुआ। अपने हाथों में बड़े बड़े भाले उठाए वह दोनों विशालकाय राक्षस ऋषि देवसुत के सामने आ गए। ऋषि देवसुत, हमने केवल अपने पिता के वचन का पालन करते हुए तुम्हें कोई कष्ट नहीं दिया, किंतु आज हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हमने 1 वर्ष से किसी मनुष्य का भक्षण नहीं किया। आज हमारी यह इच्छा भी पूरी हो जाएगी। मैं जानता था एक दिन ऐसा ही होगा। शार्दुल पुत्रों, मैं नहीं चाहता था कि कभी मेरे तपोबल का दुरुपयोग भी हो, किंतु आज तुम मेरे प्राण लेने के लिए ही यहाँ आए हो, तो मैं तुम्हें तत्काल ही भस्म किए देता हूँ। सुनकर भौम तथा केतु ने भयानक अट्टहास किया। हा 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 हा, तुम ऐसा नहीं कर सकते ऋषि, क्योंकि हमें वरदान है कि कोई भी मनुष्य जाति का व्यक्ति हमारा अहित नहीं कर सकेगा, और तुम्हारा संबंध मनुष्य जाति से है। हा 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 हा। ऐसा सुनकर ऋषि देवसुत को अपनी भूल की अनुभूति हुई। यह सत्य था कि भौम केतु को अपने पिता शार्दुल द्वारा मिले वरदान के कारण वह उनका कोई भी अहित नहीं कर सकते थे। इस समय वाचाल मृग एवं अपने प्राणों की रक्षा के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अंत में ऋषि ने एक निर्णय लिया। शार्दुल पुत्रों, तुम्हारी बात न मानकर मैंने वास्तव में उचित नहीं किया, किंतु अब मैं प्रातः होते ही इस आश्रम को त्याग दूंगा। फिर तुम स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ के जीवों का भक्षण कर सकोगे। ठीक है ऋषि, हम तुम्हें जीवन दान दे रहे हैं, किंतु अपने वचन के अनुसार तुम कल ही आश्रम को त्याग दोगे। ऐसा कहकर केतु तथा भौम वहां से चले गए। और फिर अगली प्रातः होते ही ऋषि देवसुत आश्रम में विचरण करने वाले जीवों से विदा ली। क्षमा करना जीवो, मैं किसी प्रकार भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। हम इस आश्रम को ही छोड़ रहे हैं। तब ऋषि ने अपने शिष्य वाचाल तथा पत्नी मृगा सहित उस आश्रम को छोड़ दिया। अपने मन की व्यथा वह स्वयं ही जान सकते थे। मन ही मन सोच रहे हैं, अपनी आयु के कितने वर्ष व्यतीत किए हैं मैंने इस आश्रम में। मृगा सोचती हैं, कितना शांत तथा रमणीक स्थान था यह। वाचाल सोचता है, इस वन प्रदेश में समीधा भी कितनी सरलता से मिलती थी। ऋषि परिवार के जाते ही भौम तथा केतु उसके आश्रम में आए। विचरण करने वाले जीव उन्हें देखते ही भयभीत होकर भागने लगे। उनमें से कई उनके आहार भी बने। भौम, उस अंधेरी गुफा से यह आश्रम कितना अच्छा है, हमारे लिए कुटिया भी बनी हुई है। हाँ, और यहाँ आते ही हमने कितने जीवों का वध कर डाला। अब यह पूरा वन प्रदेश हमारा है। हा 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 हा। ऋषि देवसुत ने दूसरे आश्रम क्रौच वन में बनाया। यह स्थान सभी प्रकार से सुरक्षित था। और एक दिन सहचरी, यह वन सुरक्षित होते हुए भी भौम तथा केतु के लिए अधिक दूरी पर नहीं है, अतः मैंने उन दोनों को नष्ट करने का निश्चय किया है। इसके लिए मुझे ब्रह्मदेव को प्रसन्न करना होगा। आप निश्चिंत होकर तपस्या करें नाथ, मेरे रहते आपकी तपस्या में कोई विघ्न नहीं आएगा। तब पत्नी के ऐसा कहने पर ऋषि देवसुत तपस्या में लीन हो गए। ओम ब्रह्माय नमः। एक दिन प्रसन्न होकर चतुर्मुखी ब्रह्मा जी ने ऋषि देवसुत को दर्शन दिए। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ देवसुत, अतः इच्छित वर मांगो।
प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी के गर्भ से राक्षस जाति का अत्यंत बलवान पुत्र हो। तथास्तु वत्स, ऐसा ही होगा। ऋषि देवसुत को ऐसा वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि देवसुत की तपस्या पूर्ण हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी द्वारा मिली वर से विषय में अपनी पत्नी मृगा को बताया तो वह चिंतित हुई। यह आपने क्या मांग लिया स्वामी? एक मनुष्य जाति की स्त्री के गर्भ से राक्षस जाति का पुत्र? यह मेरी विवशता थी प्रिय, क्योंकि राक्षस जाति में उत्पन्न हुआ व्यक्ति ही भौम तथा केतु को समाप्त कर सकता है। ऐसा कहकर ऋषि ने पत्नी को नाना प्रकार से समझाया। तब उचित समय पर ऋषि पत्नी मृगा ने एक बालक को जन्म दिया, जिसकी देह राक्षस जैसी भयानक थी। मृगा उस बालक को देखकर रो पड़ी। देखिए नाथ, देखिए इस बालक को। मैंने ऋषि पत्नी होकर भी एक राक्षस को जन्म दिया है। कितनी अभागन हूँ मैं। धैर्य रखो प्रिय, यह राक्षस बालक ही मेरे निश्चय को पूरा करेगा और उन दुष्टों को मारकर इस वन के प्राणियों को निर्भय बनाएगा। फिर वह बालक चंद्र कलाओं की तरह बढ़ता चला गया। शीघ्र ही विशालकाय हो गया। ऋषि ने उसका नाम रखा विरोधन। और यहाँ विरोधन, हा हा हा, कितनी विशाल देह है मेरी। तब एक दिन ऋषि देवसुत ने विरोचन को अपने पास बुलाया। पुत्र विरोचन, तुम ब्रह्मा जी के वरदान से प्राप्त असाधारण देहधारी हो। तुम्हारा जन्म मारुति वन में होने वाले भौम एवं केतु राक्षस के संहार के लिए हुआ है। जाओ और उनका संहार करो। ठीक है पिताजी, इसके लिए आप मुझे उचित अस्त्र शस्त्र प्रदान करें। पुत्र के ऐसा कहने पर ऋषि ने उसे परसा तथा धनुष वार दिया। जाओ पुत्र, उन राक्षसों के वध के लिए यह शस्त्र ही पर्याप्त होंगे। जैसी आज्ञा आपकी पिताश्री। फिर भयानक अट्टहास करते हुए विशालकाय विरोचन भौम तथा केतु का संहार करने के लिए चल पड़ा। वन के जीव उसे देखते ही भयभीत होकर भागने लगे। हा हा हा, भौम तथा केतु तो मुझे देखते ही चुप जाएंगे। और कुछ समय बाद विरोचन जब मारुति वन के उस आश्रम में पहुंचा तो उसने देखा भौम तथा केतु राक्षस कुटिया के बाहर सोए पड़े थे। विरोचन ने ऐसे स्थिति में उन पर वार करना उचित न समझा और उन दोनों को झिंझोड़ कर उठाया। उठते ही भौम तथा केतु ने अपनी ही जाति के एक प्राणी को देखा तो वह चौंक पड़े। कौन हो तुम? तुम्हारा संबंध तो हमारी जाति से है, किंतु हम तुम्हें नहीं जानते। मैं क्रौच पर्वत के तपस्वी ऋषि देवसुत का पुत्र विरोचन हूँ और तुम्हारे वध के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। तुम्हारी बातें तो विचित्र सी हैं विरोचन। भला एक राक्षस किसी मनुष्य का पुत्र कैसे हो सकता है? निश्चित ही उस ऋषि ने तुम पर वशीकरण का प्रयोग किया है। अतः हमें पहचानो विरोचन और हमारे साथी बनो। तुम्हारी देह विशाल है, तुमसे हमारा सम्मान ही बढ़ेगा। किंतु विरोचन ने उनकी एक नहीं सुनी। उनने भौम तथा केतु को युद्ध के लिए ललकारा तो उन दोनों ने अपने भाले उठाकर विरोचन पर एक साथ ही प्रहार किए। शार्दुल पुत्रो, आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यह भाला तेरी पसलियों के पार हो जाएगा विरोचन, और मेरे इस प्रहार को तो तू संभाल ही नहीं सकेगा। अंत में विरोचन ने एक ही चंद्राकाल बाण से भौम का सर काट डाला। ओह, तेरा काम तो समाप्त हुआ। अपने भाई भौम की मृत्यु देखकर केतु को और भी क्रोध आ गया। विरोचन ने उसके भाले को काट दिया। अतः उसने एक वृक्ष को उखाड़ा और वह उसे लेकर विरोचन पर झपटा। तपस्वी पुत्र, अब कोई भी शक्ति तुझे मेरे हाथों से नहीं बचा सकेगी। फिर तो तुझे मेरे इस विषैले वाड़ों की शक्ति को देखना होगा। किंतु केतु के साथ भी ऐसा ही हुआ। विरोचन के वाड़ों ने उसे भी धराशायी कर दिया। विरोचन, जिस तपस्वी के कहने पर तुमने मेरा तथा भौम का वध किया है, एक दिन वही तुम्हें जलाकर राख कर देगा, क्योंकि मनुष्य जाति तो आरंभ से ही हमारी शत्रु रही है। अतः हो सके तो अपनी शक्ति को पहचानने का प्रयत्न करना विरोचन, और राक्षस जाति की मर्यादा का मान रखना, क्योंकि तू राक्षस है, राक्षस। ओह, ऐसा कहते हुए केतु ने अपने प्राण त्याग दिए। किंतु केतु के अंतिम शब्दों ने विरोचन के विचारों में हलचल मचा दी। उसने अपनी बलिष्ठ भुजाओं को देखा, अपनी शक्ति को समझा और फिर वह निर्णय लिया कि मनुष्य जाति उसकी शत्रु है। विचारों में उलझा वह आश्रम में पहुंचा। ऋषि ने उसका स्वागत किया। पुत्र विरोचन, मुझे विश्वास है कि तुम सफल होकर लौटे हो। भौम केतु का वध करने में तुम्हें अधिक समय नहीं लगा। आप ठीक कहते हैं तपस्वी पिता, किंतु अब आपका वध करने में भी मुझे अधिक समय नहीं लगेगा। ऐसा सुनकर ऋषि देवसुत का चौंकना स्वाभाविक था। उन्होंने विरोचन को समझाने का प्रयास किया। यह तू क्या कह रहा है विरोचन? मैं तेरा पिता हूँ। यह ठीक है कि तू राक्षस है, किंतु तूने मेरी पत्नी के गर्भ से जन्म लिया है, अतः ऐसा मूर्खतापूर्ण विचार छोड़ दे। किंतु विरोचन नहीं माना। उसके अंदर छुपी राक्षस स्वभाव की प्रवृत्तियां बलवती हो उठी।
उसने अपने धनुष पर एक चंद्राकार वार चढ़ा लिया। पिताश्री, आप मनुष्य हैं और मैं राक्षस हूँ। हम दोनों जातियां आरंभ से ही एक दूसरे की शत्रु रही हैं, अतः आप मेरे शत्रु हैं, मैं आपका वध करता हूँ। ओह, उस समय ब्रह्मा से वरदान लेते समय मैंने यह नहीं सोचा था, किंतु मैं इसके अपराध का दंड अवश्य दूंगा। और विरोचन ऋषि पर अपने वार का प्रयोग कर पाता उससे पहले ही ऋषि ने किसी मंत्र का उच्चारण करते हुए विरोचन को श्राप दे डाला। विरोचन, तू तत्काल ही पक्षी योनि को प्राप्त हो जाए। फिर अगले ही क्षणों में विरोचन एक विशालकाय पक्षी के रूप में बदल गया। ऐसा देखकर उसने ऋषि से प्रार्थना की, मुझे इस श्राप से मुक्त करें पिताश्री। मैं आपसे अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करता हूँ। तुम्हें इस श्राप से मुक्त करने का अधिकार अब मुझे नहीं है विरोचन, किंतु यदि इस पर्वत की दक्षिण शिखर पर रहने वाला मेरु दानव तुम पर कृपा करेगा तो एक दिन तुम्हें वही योनि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है पिताश्री, अब मैं वहीं जाता हूँ। फिर विरोचन अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए आश्रम से बाहर आ गया। इसके उपरांत वह दूर से ही नजर आने वाले मेरु दानव के महल की दिशा में उड़ने लगा। कितना अभागा हूँ मैं, केतु की बातों में आकर अपने ही पिता का वध करने को तत्पर हो गया था। उस अपराध का यही दंड है। मेरु दानव का वह महल सोने तथा चांदी से निर्मित था। उड़ता हुआ विरोचन जब उस महल के सामने उतरा तो मुख्य द्वार पर खड़े दो भयानक राक्षसों ने उसका मार्ग रोक लिया। निश्चित ही तुम्हारा संबंध हमारी जाति से है, किंतु तुम यहाँ आए क्यों हो? क्या प्रयोजन है तुम्हारा? मेरा नाम विरोचन है और मैं ऋषि देवसुत का पुत्र हूँ। श्राप मुक्ति के लिए देवराज मेरु से मिलने आया हूँ। और अगले ही क्षणों में विरोचन स्वर्ण सिंहासन पर बैठे तथा भयानक आकृति वाले मेरु दानव के सामने था। उसने दानव राज को अपना परिचय दिया और जन्म से लेकर ऋषि के श्राप तक का वृत्तांत सुनाया। और अब मैं केवल श्राप मुक्ति के लिए ही आपके पास आया हूँ दानवराज। पिताश्री ने कहा था, नाम मत लो उस ऋषि का। इस वन में रहने वाली राक्षस जाति के विनाश का कारण वही है। बहुत से राक्षसों को उसने अपने तपोबल से भस्म किया है। जो किसी अलौकिक शक्ति के स्वामी थे, उनके लिए उसने तुम्हारे जैसे राक्षसों को जन्म दिया। भौम तथा केतु तुम्हारे द्वारा मारे गए। मुझे उसकी मृत्यु पर दुख है दानवराज। मैं विवश था, क्या आप मुझे क्षमा नहीं करोगे? मैंने तुम्हें क्षमा किया विरोचन, किंतु ऋषि ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। वह केवल तुम्हें मेरे पास भेजना चाहता था। उसे भय था कि तुमसे शाप मुक्ति तो एक बहाना था विरोचन। ओह, यह बात है। फिर तो अवसर मिलते ही मैं उस ऋषि को जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह कहानी सुनाने के बाद विरोचन नामक उस राक्षस पक्षी ने राजकुमारी पुष्पलता से बताया, राजकुमारी, वह राक्षस पक्षी मैं स्वयं हूँ। विरोचन मेरा ही नाम है। पक्षी योनि प्राप्त करने के बाद मेरु दानव ने मुझे सम्मान दिया और मैं सदा के लिए उसी का होकर रह गया। तुम्हारा अपहरण मैंने मेरु दानव के कहने पर ही किया है। अब तुम थोड़ा विश्राम कर लो। ऐसा कहकर विरोचन एक वन प्रदेश में उतरा। किंतु विरोचन, मेरी तो तुमसे कोई शत्रुता नहीं, फिर तुमने मेरा अपहरण क्यों किया? केवल मेरु दानव के कहने पर, और इसका कारण यह है कि तुम मेरु दानव की पुत्री हो। ऐसा कैसे हो सकता है विरोचन? मेरु दानव से यह प्रश्न मैंने भी किया था, तब उसने मुझे बताया था। ऐसा कहकर विरोचन ने राजकुमारी को एक और कहानी सुनाई। एक समय दैत्यराज शुंड का वध करने के उपरांत इंद्र ने स्वर्ग में एक विशाल उत्सव का आयोजन किया। उस उत्सव में देव, दानव एवं नाग, गंधर्व सभी उपस्थित हुए। इंद्र लोक की सुंदर परियों ने नृत्य एवं संगीत द्वारा अतिथियों का मनोरंजन किया। भूलवश उस उत्सव में मेरु दानव को नहीं बुलाया गया था। मेरु दानव को जब उत्सव का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने अपने सेनापति मेघ को बुलाया। सेनापति मेघ, इंद्र ने उत्सव में न बुलाकर हमारा अपमान किया है। हम इसी समय स्वर्ग पर चढ़ाई करेंगे, अतः तैयारी की जाए। जैसी आज्ञा महाराज। इसके उपरांत मेरु दानव अपने रत्न जड़ित रथ पर सवार हुआ। दैत्यराज शुंड का वध करके इंद्र को अहंकार हो गया है। तब मेरु दैत्य ने बहुत सी आसुरी शक्तियों को उत्पन्न किया, जो एक विशाल सेना के रूप में अपने स्वामी मेरु दानव के साथ चल पड़ी। जय असुरारी, जय दानवराज, महाराज मेरु दैत्य की जय हो। तभी मेरु दैत्य ने सामने से आते ऋषि आदित्य एवं उनकी पत्नी को देखकर अपने रथ रोक लिया। ऋषि पत्नी सुनंदा अथाह रूप राशि की स्वामिनी थी। उसे देखकर मेरु दैत्य स्वयं पर नियंत्रण न रख सका। ऋषि आदित्य, तुम्हारी पत्नी को तो मेरे जैसे बलशाली दानव के महल की शोभा बनना चाहिए।
दैत्यराज, वर्षों से चला देव एवं दानवों का युद्ध अब समाप्त हो गया है। समझौते के अनुसार तुम्हें ऐसी धर्म विमुखी बातें नहीं करनी चाहिए। हा हा हा, तो तुम मुझे उपदेश देने चले हो ऋषि, भूल गए मेरी शक्तियों को। तब मेरु दैत्य ने भयानक अट्टहास करते हुए सुनंदा को बलपूर्वक अपने रथ में डाल लिया। सुनंदा, अब मेरी है ऋषि, जाओ और जाकर आश्रम में तप करो। हा हा हा, बचाइए स्वामी, बचाइए। सुनंदा चीखती रही। ऋषि चाहते हुए भी कुछ न कर सके। याद रख दैत्य, आज तूने जिस स्त्री का अपहरण किया है उसी के गर्भ से जन्म लेने वाला शिशु तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, और मेरी मृत्यु मेरी इच्छा से होगी ऋषि, तू कुछ नहीं कर सकेगा। ऐसा कहकर मेरुदंड ने अपना रथ मोड़ लिया। सुनंदा को पाकर उसने स्वर्ग पर चढ़ाई करने का विचार त्याग दिया। दुखी ऋषि अपने आश्रम को चल दिए और फिर सुनंदा मेरु दैत्य के महल में कैद हो गई। प्रतिदिन अपने आराध्य देव से वह यही प्रार्थना करती रही, देव, यदि तुम मुझे इस कैद से मुक्ति नहीं दिला सकते तो मेरे प्राण लेकर मुझे इस संसार से ही मुक्त कर दो। अंततः सुनंदा को एक दिन मुक्ति का अवसर मिला। उस दिन मेरु दैत्य पाताल में रहने वाले अपने गुरु विशाली के पास गया था। पहरेदार मदिरा पीकर बेहोश पड़े थे। सुनंदा बड़ी सावधानी से महल के बाहर आ गई। अब मुझे शीघ्र ही इस स्थान से दूर चली जाना चाहिए। सुनंदा गर्भवती थी। क्रौच पर्वत से उतरकर वह समुद्र तट पर आई तो सहसा उसे ध्यान आया, मेरे गर्भ में मेरु दैत्य का शिशु पल रहा है। ऐसी स्थिति में मेरे पति मुझे किस प्रकार स्वीकार करेंगे? ऐसा सोचकर सुनंदा ने तत्काल ही योग बल से उस गर्भ को जन्म दिया जो वास्तव में कन्या थी। उसने उस कन्या को पत्तों की शैया पर लेटाया और दुखी मन से ऋषि के आश्रम की ओर चल पड़ी। इस कन्या पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं रहा, किंतु इसकी रक्षा करना। ये तो था शैतानी दानव कॉमिक का फर्स्ट पार्ट। तो चलिए इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पूरा मिलाते तो कॉमिक काफ़ी लेंथी हो जाती और मुझे अपलोड करने में दिक्कत होती। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ।